प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का अवगमन इसके जिन दो फलकों तथा फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण A को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या केवल प्रिज्म का कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार यानी कि बेस कहते हैं। अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। काट समबाहु त्रिभुज होती है और इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है इसकी जानकारी के लिए क्रियाकलाप की तरह का प्रयोग अब सिल्लिक की जगह प्रिज्म को लेकर करते हैं। क्रियाकलाप एक ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव सादा कागज फैलाकर उसे ड्राइंग पिनों से स्थिर कर देते हैं। कागज के बीच में प्रिज्म को उसके त्रिभुजाकार तल पर खड़ा रखकर उसकी सीमा रेखा नुकीले पेंसिल से खींच लेते हैं। दो पिन P तथा Q को चित्र में दिखाए गए तरीके से एक दूसरे से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गाड़ देते हैं। प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC की ओर से P तथा Q के प्रतिबिंबों को एक सीधा में देखते हुए दो और पिन R तथा S इस प्रकार गाड़ देते हैं कि चारों पिन एक सिद्ध में दिखाई दे। अब पिनों को उखाड़कर उन बिंदुओं को छोटे छोटे वृत्तों से घेर देते हैं तथा प्रिज्म को भी हटा देते हैं। P तथा Q को मिलाने वाली रेखा AB से बिंदु E पर मिलती है तथा S एवं R को मिलाने वाली रेखा AC से बिंदु F पर मिलती है। E से F को मिला देते हैं। E से रेखा AB पर अभिलंब NEO तथा F से रेखा AC पर अभिलंब MFO खींचते हैं। PE को आगे बढ़ाते हैं तथा FS को पीछे दोनों रेखाएं बिंदु D पर मिलती हैं। यहाँ PQE आपतित किरण EF प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण तथा FRS निर्गत किरण दर्शाते हैं। किरण PQE का दो स्थानों पर अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन तथा अपवर्तन सतह AB पर के बिंदु E पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जहाँ किरण अभिलंब EO की ओर मुड़ जाती है तथा दूसरा अपवर्तन सतह AC के बिंदु F पर सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम में किरण अभिलंब F से दूर हटती है। परिणाम स्वरूप यह किरण दो स्थानों पर मुड़ती है और अतः प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ते हुए प्रिज्म से FRS दिशा में निर्गत होती है। आपतित किरण
पीईटी तथा निर्गत किरण डीएफएस के बीच के कोण डीटीएफ को विचलन का कोण कहते हैं। ये डीटीएफ विचलन का कोण कहते हैं। ये प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है।